हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अभी जो एग्ज़ाम आ रहे हैं आप लोगों का, उस एग्ज़ाम में आपको क्या करना है और किस किस चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो टिप्स है वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से समझिए कि अभी इस दरमियान आपको क्या करने हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात, मैंने जो भी टिप्स है उसको मैंने लिख लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के टाइम में, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या क्या करना है। इससे पहले कि अगर आपने हमारे इस वीडियो को और इससे पीछे जो हम जो भी चीज़ें डालते हैं आप लोगों को अगर नहीं देखे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको आगे का अपडेट आपको मिलता रहे। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मैं इस चैनल पर डालता हूँ, ठीक है। देखिए, एग्ज़ाम जो आप लोगों का बहुत पास आ गया है, अब दो ही तीन दिन बाद जो है आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो क्या करना है इस एग्ज़ाम के दरमियान और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात जो टिप्स है वो मैंने लिख लिया है। सबसे पहला है कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाए तो एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले का क्या आपको करना है और एग्ज़ाम के टाइम, एग्ज़ाम के जब दिन है, एग्ज़ाम जिस दिन आप देने जाएंगे उस दिन क्या करना है, ठीक है। सबसे पहला मैंने ये बात लिखा है कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले का जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड, वाह, एटीट्यूड वो नहीं, ठीक है। एग्ज़ाम से एक दिन पहले का जो एटीट्यूड है वो हमको ऐसा रखना है कि पूरा रिवीजन करके जाना है, ठीक है। पूरा का पूरा रिवीजन करके ही जाना है। क्या सोचते हैं, वाह, पूरा पढ़ना पड़ेगा? नहीं, पूरा रिवीजन करके जाना है क्योंकि एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आएगा ये कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। हाँ, ये अंदाजा लगा जैसे, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखे होंगे तो आपको कुछ आइडिया मिलता होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन यही क्वेश्चन आएगा ये श्योर नहीं है। तो और भी जो चीजें हैं इन सब चीजों से बचना है कि ये आ गया क्वेश्चन, ये आ गया क्वेश्चन, तो ये सब क्वेश्चन से तरफ बचना है, ठीक है। तो एग्जाम से एक दिन पहले का ऐसा एटीट्यूड बनाना है कि एग्जाम से एक दिन पहले, ठीक है, पूरा का पूरा रिवीजन कर लीजिए। पूरा रिवीजन आपको एग्जाम का जैसा भी पैटर्न है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर के हिसाब से आप जितना भी पढ़े हैं, अपना नोट्स बनाए हैं, उस नोट्स के हिसाब से आपको पूरा का पूरा रिवीजन कर लेना है, पूरा पढ़ लेना है। याद रखना, पूरा पढ़ना है, ठीक है, कुछ भी छोड़ना नहीं। एग्जाम से एक दिन पहले ये नहीं सोचना कि हमको सब कुछ आता है, नहीं, ऐसा दिमाग में थोड़ा सा भी सोच नहीं रखना। पूरा का पूरा पढ़ के जाना, पूरा, ठीक है। होप समझ में आ गया होगा। दूसरा चीज ये करना है कि रात को जो है ना, रात को समय पे सो जाना है। जब पढ़ लो तो रात को समय पे सो जाना ही नहीं कि रात भर दम रगड़े रहे पढ़ रहा है, नहीं तो ऐसा नहीं करना है। जो भी है, जो भी काम करना है उसको पढ़ लेने के बाद रात में 10 बजे या 10:30 बजे जितना भी आपका टाइमिंग होगा उस टाइम पे ही सो जाना, ठीक है। रात भर ज्यादा नहीं पढ़ना है, प्रेशर में कोई चीजें याद नहीं होता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि रात में ज्यादा समय, जो भी आपका नेचुरल टाइम होगा उसको आप उस टाइम पे सो जाना है, ठीक है। अब दूसरा बात समझ में आ गया होगा। तीसरा बात है कि एग्जाम वाले दिन, जब अगले दिन जब एग्जाम देने जाओ तो एग्जाम वाले दिन में क्या करना है, एग्जाम वाले दिन में कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। चुपचाप एकदम उठना है फ्रेश माइंड के साथ और जो भी आपका काम होगा, नहाना धोना, जो भी काम करना होगा उसको कर लेना है और थोड़ा सा भगवान का जो भी आशीर्वाद लेना होगा उसको ले लेना है और चुपचाप जो है एग्जाम सेंटर पे चले जाना है पहले, समय से पहले, ठीक है। समय से पहले पहुंच जाना है, ये नहीं कि एकदम टाइम पे पहुंचना, ऐसा काम नहीं करना। एग्जाम से एकदम एग्जाम सेंटर पे जो भी समय होगा 9 बजे या 9:30 बजे का जो टाइमिंग है उससे 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले ही पहुंच जाना है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, एग्जाम वाले दिन में कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, कुछ भी नहीं, कॉपी की तरफ छूना भी नहीं है। और एग्जाम से एक दिन पहले ये भी काम कर लेना कि अगले दिन जो भी एग्जाम है, जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम है, फॉर एग्जांपल पहला दिन जो फिजिक्स का है या जो भी सब्जेक्ट का है, बायोलॉजी का है, जो भी सब्जेक्ट का है, तो वहाँ एग्जाम सेंटर पे उनको जो भी कुछ लेके जाना है, जो भी कुछ लेके जाना है, जैसे आपके लिए 2 पेन होना चाहिए आपके पास, जो भी रिक्वायरमेंट है, पेन पेंसिल, अगर डायग्राम बनाने के लिए लेके जाना है, फीट, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो भी रिक्वायरमेंट है जो हमने बताया है उस चीज़ों को लेके जाना है, ठीक है। तो एग्जाम वाले दिन कुछ नहीं पढ़ना है। एग्जाम से पहले आप लोगों को जो चीज़ लेके जाना है उसको प्रिपेयर कर लेना एक दिन पहले ही, ठीक है, अपने पास इकट्ठा करके रख लेना, ठीक है। ये समझ में आएगा तीसरा बात। चौथा है कि दोस्तों से पढ़ाई के बारे में नहीं कुछ नहीं पूछना है, ठीक है। ये नहीं पूछना है कि भाई तू कितना पढ़ा,
तुम कितना पढ़ा, तुम्हारा कितना याद है, तो ये सब पूछना नहीं है। जो है वो अपने आप पे विश्वास करना है कि हम जितना पढ़े हैं उतने से अगर सवाल आता है तो हम पूरा बनाएंगे। ठीक है, अपने आप पे विश्वास रखना है, किसी दूसरे से पूछताछ ये नहीं करना है कि कितना पढ़ा है तुम। ठीक है, इससे अगर वो ज्यादा बता देता है या कुछ चीज बताता है तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, हमारा जो आत्मविश्वास है, ये थोड़ा डाउन हो जाता है। हमें ऐसा लगने लग जाता है कि वाह, सामने वाला को इतना आता है, हमको नहीं आता है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, उस सामने वाले से कुछ भी सवाल नहीं पूछना है पढ़ाई के विषय में। ठीक है, चुपचाप एकदम शांत रहिए। इस जितना भी आपका एग्जाम का दिन होगा उसमें एकदम शांत रहना है, ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। ठीक है, अब ये नहीं कि एकदम शांत रहना है, तो ऐसा नहीं है। जो भी हंसी मजाक है वो चलता रहना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों से पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं पूछना। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। चौथा, हाँ, थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम के टाइम में क्या होता है कि हम बाबा एग्जाम है कल से, तो ऐसा सोच जो है ना थोड़ा सा क्या करता है कि भूख नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं करना है। जो है खाने का थोड़ा ध्यान रखना है और टाइम पे खा लेना है। ठीक है, और जो भी ऐसा कुछ चीज नहीं मत खा लेना जिससे कि जो है तुम्हारा डाइजेशन सिस्टम भी थोड़ा सा बिगड़ जाए, तो ऐसा काम नहीं करना है। थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखना है उसी हिसाब से कि जो खाना है वही खाना है। ठीक है, मतलब खाना ही खाना है, और कुछ ना, और कुछ दूसरा नहीं खाना। ठीक है, तो पांचवा बात समझ में आ गया होगा। छठा बात मैंने लिखा है कि एग्जाम में जाए तो पहले, अब आते हैं एग्जाम, जब देने जाएंगे, जब एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाएंगे, अपने सीट पे बैठ जाएंगे, तो उसमें जब देने जाए तो जो हमारे सामने कॉपी आता है, जब हमारे सामने कॉपी आएगा, तो जब भी कॉपी आएगा तो पहले आंसर बुक दिया जाता है। ठीक है, पहले आपको आंसर बुक मिलेगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन का जो टाइमिंग होता है, जैसे अगर टाइमिंग अगर 9:30 बजे है तो 9:30 बजे क्वेश्चन आता है। ठीक है, इससे पहले आपको कॉपी दे दिया जाता है। कॉपी जब दे दिया जाएगा उस पर आपको नाम ये सब लिख करके रखना है अच्छे से, उसको अच्छे से करना है। ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं करना है, उसको ठीक से और ध्यान से करना है, कुछ मिस्टेक नहीं करना। ठीक है, वो सब चीज पर ध्यान देना है। जब कॉपी आ जाएगा उसके बाद क्वेश्चन मिलेगा, तो क्वेश्चन मिलेगा तो आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना है पूरा क्वेश्चन, क्योंकि एग्जामिनर ने आपको साफ गाइडलाइन दिया है कि जो भी एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं उसको प्रॉपर्ली पढ़ लीजिए। पढ़ने के लिए आपको एक्स्ट्रा समय दिया जा रहा है, 10 से 15 मिनट का जो समय दे रहा है वो किस लिए दिया जा रहा है? पढ़ने के लिए, क्योंकि आप जब पढ़ें इससे पहले अंदाजा लग जाए कि आपको क्या क्या क्वेश्चन करने हैं और पहले कौन सा क्वेश्चन टच करना है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि 10 से 15 मिनट का जो समय मिला है पढ़ने के लिए उसको यूटिलाइज करके 10 से 15 मिनट पढ़ ही लेना है। ये नहीं सुनना कि क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और बनाते जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। पहले पढ़ लेना है एक बार पूरा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन आता है पूरा एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, अब पढ़ लेना है तो अब जब कॉपी पर लिखना शुरू करेंगे तो क्या करेंगे, तो ध्यान रखना इस बात का। एग्जाम में जो आए पहले उसी को बनाना है। ठीक है, एग्जाम में जो भी आता है उसको सबसे पहले बनाना है, आपको जो आएगा सबसे पहले वही बनाना है। अभी क्या हुआ है, हमने जो एग्जाम लिया है, टेस्ट एग्जाम लिया है, हमने 20 क्वेश्चन दिया, उसमें से सारा स्टार्टिंग का जो 10 क्वेश्चन था, स्टार्टिंग का 10 क्वेश्चन ऐसा रहा बनने वाला ही नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ता है, जैसे ही पहला क्वेश्चन पढ़ा, भाई क्वेश्चन बड़ा हार्ड है, बन ही नहीं रहा है। फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, दूसरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद कितना हार्ड क्वेश्चन है, बन ही नहीं रहा है। तीसरा क्वेश्चन भी पढ़ा, नहीं बन रहा है। चौथा क्वेश्चन भी पढ़ा, नहीं बना। चौथा पांचवा इसी करते करते लगातार 10 क्वेश्चन तक जो है क्वेश्चन मैंने इतना हार्ड, मतलब हार्ड नहीं है, बच्चे के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन सारे के सारे बनने वाले होते हैं। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, अपना थोड़ा ध्यान रखना है इस बात का कि पूरा क्वेश्चन पढ़िए। तो 10 क्वेश्चन के बाद या 8 क्वेश्चन के बाद या जितना भी है आपको क्राइटेरिया जिस हिसाब से दिया हुआ है, 10 क्वेश्चन बनाना है या 10 क्वेश्चन बनाना है, तो उसमें 10 क्वेश्चन आपको बनाना ही है और छोड़ना एक भी नहीं है। ठीक है, तो आपको उसमें कॉपी में जब आंसर बुकलेट में जब लिखेंगे तो एग्जाम में जब ऐसा करे तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन आता है उसी को पहले बनाए। इस बात का ध्यान रखना है, सबसे पहले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो आता है सबसे पहले उसको बनाएंगे हम। क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लंबी प्रथा से चलता आ रहा है कि बुआ जो आएगा ना उसको पहले ही बना के आना, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो स्टार्टिंग का थोड़ा सा ध्यान से पढ़ता है और उसको अगर अच्छा लगा तो वो फुल अच्छा से अच्छा मार्क्स मिलता है। इस बात का ध्यान रखना है। तो जो आता है उसको पहले बनाना है, पहले
चाहे आपका 10 से 20 10 नंबर क्वेश्चन का ही नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और सीक्वेंस मायने नहीं रखता है, आपको क्वेश्चन नंबर अभी हम बताएंगे, आपको क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्ली मेंशन करते चलना है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये बात का ध्यान रखना है कि जो आए उसको पहले बना लेना, ठीक है। 7वां बात है कि हमेशा 2 पेन का यूज करना है, 2 पेन का यूज करना ही है, ब्लैक ब्लू, ठीक है। और इसके अलावा और कोई दूसरा पेन का यूज नहीं करना, 2 पेन में ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना है। ये नहीं कि हरियर कलम या फिर लाल, ये सब कलम का जो है ना यूज नहीं करना है, क्योंकि ये सब चीज जो है किसी दूसरे पर्सन के लिए बनाया गया है, ठीक है। ब्लैक ब्लू जो है वो ओनली फॉर स्टूडेंट्स के लिए है, विद्यार्थियों के लिए है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन सब बच्चों के लिए है, ठीक है। तो 2 पेन का यूज करना है। सर क्या करना है, तो हेडिंग जब आप लगाएंगे, मैंने बताया है, हेडिंग जब लगाएंगे तो हेडिंग के लिए ब्लैक का यूज करना है, और जब आंसर लिखेंगे उसके बारे में जब लिखेंगे तो इसके लिए आप ब्लू पेन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हेडिंग के लिए ब्लैक पेन का यूज करना है, उसका जब आंसर लिखते हैं, उसका जब कंटेंट लिखते हैं तो उसको आप ब्लू पेन में यूज कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट का ये मानना होता है सर हम इसको रिवर्स कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आप जब हेडिंग लगाए तो उसको ब्लू से लगा सकते हैं और उसका आंसर ब्लैक में लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसी आपको अच्छा लगे, आपको जैसा अच्छा लगेगा उसको ऐसा ही लिखना है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी किए हैं, कुछ पछता नहीं है तो वो उल्टा कर देता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, ब्लैक ब्लू कॉम्बिनेशन बना के रखना, इस बात का ध्यान रखना ही है, ठीक है। अच्छा 8वां नंबर बात क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डायग्राम का। डायग्राम हमेशा बनाना है, क्वेश्चन में अगर डायग्राम है तो डायग्राम बनाना है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आते भी हैं, और डायग्राम है तो डायग्राम बनाना है, ध्यान रखना इस बात का। और अगर डायग्रामेटिकली अगर आप किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, चित्र के माध्यम से अगर आप समझाते हैं तो वो चीजें जल्दी समझ में आ जाता है, और एग्जामिनर जो चेक करते हैं उस बहुत ही खुश जाते हैं, क्योंकि उसको जो है पढ़ने का उतना झंझट नहीं रहता है, वो फिगर देखता है तो उसको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि जो कॉपी चेकर होते हैं वो कोई और होते हैं, वो भी तो पढ़े लिखे होते हैं ना। इस बात का ध्यान रखना है कि डायग्राम हमेशा जो है बड़ा बनाना है, और बड़ा बनाना इसलिए है क्योंकि छोटा बनाइएगा तो वो दिखेगा नहीं है, छोटा जो है थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए बड़ा बनाना है। कॉपी तुम्हारा थोड़ी खर्चा हो रहा है, सरकार का है, बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है तो इसका पूरा फायदा उठाना है, एकदम थोड़ा बड़ा बड़ा बना के आना है, ठीक है, ताकि अच्छा से दिखे। तो डायग्राम को हमेशा बड़ा बनाना है, और लेबल जब करें ना, लेबल तो उसको अच्छे से करें। लेबल मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप कोई भी चीज बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर एक केमिस्ट्री का एग्जांपल देते हैं, जैसे अगर आपको विद्युत रासायनिक सेल का एग्जांपल बनाना है फिगर, तो आप अच्छे से 2 बीकर बनाइए, ठीक है। और इसमें जो रॉड मैंने बोला है, जिंक का रॉड है, कॉपर का रॉड है, और इसको मैंने जोड़ दिया इस प्रकार से वो वोल्ट मीटर से, ठीक है। इसमें मैंने ये बना दिया, ठीक है। और इस प्रकार से इसको अच्छे से बनाना है, और यहाँ पे लिख देना है चित्र या फिगर लिख देना। फिगर लिखना हिंदी में नहीं लिखना, इंग्लिश में लिखोगे तो और बेस्ट होगा। तो यहाँ पे फिगर लिख देना है। फिगर में क्या लिख देना है, जैसे यहाँ पे FIG फिगर, FIG मतलब फिगर हो गया, ठीक है। इसको करके ऐसे और ऐसे कर देना, और वहां पे लिख देना ये किसका फिगर है, ये किसका फिगर है, तो विद्युत रासायनिक सेल का है। तो यहाँ पे लिख देंगे विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, अच्छा से लिख देना है। और इसको लेबल कर देना है, मतलब ये क्या है, अगर मान लो ये कॉपर का रॉड है तो यहाँ पे लिख देंगे कॉपर का छड़, ठीक है। ये किसका छड़ है, ये जिंक का है तो यहाँ लिख देंगे जिंक का छड़, ठीक है। और यहाँ पे हम इसमें क्या करते हैं, लवण सेतु को जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे लेबल कर दिया। लेबल मीन्स ये क्या है, ये क्या है, इसको लिखना है यहाँ पर, ये लवण सेतु है, लवण सेतु, इस प्रकार से। और इसमें क्या क्या भरा हुआ है, जैसे कि इस बीकर में भरा था जिंक सल्फेट, यहाँ लिख देंगे ZnSO4, इसमें लिख देंगे कॉपर सल्फेट, तो यहाँ लिख देंगे CuSO4। इस प्रकार से चीजें जो है वो अच्छे से मेंशन करना, अच्छे से लेबल करना है। जितना अच्छा याद रखना, जितना अच्छा लिखोगे उतना अच्छा से अच्छा आपको एग्जाम में नंबर मिलेगा, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। तो डायग्राम हमेशा बड़ा बनाना है, छोटा नहीं बनाना, क्योंकि तुम्हारा कॉपी खत्म नहीं होता है, ठीक है। वहां पे जितना कॉपी मिलता है वो पर्याप्त रहता है। आपको कितना भी अच्छा से बनाइए, पूरा भर भर के बनाइए, फिर भी कॉपी पेज छूट जाता है, ध्यान रखना है। तो डायग्राम हमेशा बड़ा बनाना है और लेबल को अच्छे से करना है, ठीक है। 9वां बात है, अगर आपको फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, अगर फिजिक्स में जनरली डेरिवेशन आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन में आता है डेरिवेशन,
तो डेरिवेशन के लैंग्वेज को जब आप लिखे तो उसको अपने अपने से लिखना है और अच्छा से लिखना है और इफेक्टिव में भी लिखना है। जैसे होता क्या है, डेरिवेशन है, मतलब डेरिवेशन जो है फिजिक्स में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। जैसे विद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, अक्ष पर निरक्ष पर उसकी स्थिति जो होती है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है डेरिवेशन से रिलेटेड। अब डेरिवेशन है तो लंबा चौड़ा होगा, तो उसको अपना लैंग्वेज में लिखना है और थोड़ा सा प्रॉपरली वे में, इफेक्टिव वे में लिखना है, थोड़ा सा अच्छा लगे, जिससे जल्दी से कैच हो जाए, जल्दी से समझ में आ जाए। तो अपने से लिखना है और लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज का थोड़ा ध्यान रखना है इसमें। डेरिवेशन याद रखना, डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो वो 5 नंबर का 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर का 5 नंबर तभी मिलेगा जब आपका लैंग्वेज उसमें अच्छा होगा और जो लय होगा ना, वो लय अच्छा से लिखा हुआ होगा तब। तो इस बात का ध्यान रखना है, डेरिवेशन के लैंग्वेज को अपने से और अच्छा से और इफेक्टिव वे में लिखना है और अच्छे से लिखना है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अगला बात है 10वां नंबर। ठीक है, न्यूमेरिकल में फॉर्मूला और आंसर इन सबको बॉक्स में लिख देना है। जैसे अगर बिहार बोर्ड से है आप, तो बिहार बोर्ड के एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, एका दुक्का पूछता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी दूसरे बोर्ड से, जैसे यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो या दूसरे बोर्ड है, यूपी बोर्ड में थोड़ा सा ज्यादा आता है, तो यूपी बोर्ड वाले थोड़ा ध्यान देंगे। यूपी बोर्ड में क्या होता है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहता है, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, जो फॉर्मूला होगा, जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे, उस फॉर्मूले को थोड़ा डब्बे में, बॉक्स में पैक कर देना है। ठीक है, और आंसर जो आएगा उस आंसर को भी बॉक्स में पैक कर देना है। ठीक है, डब्बे में क्या क्या पैक करना है, डब्बे में गिफ्ट पैक नहीं करना है। ठीक है, डब्बे में फॉर्मूला और जो आंसर आएगा उसको बॉक्स में पैक कर देना है। पैक मतलब जैसे इसका आंसर जो भी आएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर न्यूमेरिकल का कोई किसी का आंसर जो है 100 आ गया, तो 100 आंसर जो आएगा ना, ये बराबर कैसे करके, तो इसको डब्बे में ऐसे पैक कर देना, यहाँ पे लिख देना है आंसर ऐसे। ठीक है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। 10वां नंबर बात समझ में आ गया होगा। अब अगला है 11 नंबर है कि शुरुआत जो है वो करना है आंसर, सॉल्यूशन या हल से करना। जैसे अगर आपको इंग्लिश में अगर कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है तो उसमें आंसर लिखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद अगर मैथ का क्वेश्चन आता है तो उसमें सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन या हल लिखेंगे। ठीक है, और अगर हिंदी में है तो हिंदी में तो उत्तर ही लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं। और संस्कृत का एग्जाम तो आप दीजिएगा नहीं। ठीक है, 10th वाले बच्चे देते हैं, तो 10th वाले बच्चे हैं तो वो सब पता रहता है उसको। ठीक है, अच्छा अगला बात करते हैं 12 नंबर। जिस भी सेक्शन को करे, ठीक है, उसको अच्छा से मेंशन करना है। एक बार बता देते थोड़ा सा इस बात का क्या करना है कि अगर कोई भी क्वेश्चन, तो इसमें थोड़ा ध्यान देना है। अगर जैसे सेक्शन को जरूर मेंशन करना। जैसे अगर सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसको ऑब्जेक्टिव तो लिखना नहीं है, ऑब्जेक्टिव का आंसर तो OMR पे देना होता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सेक्शन बी से शुरुआत होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे बीच में सेक्शन बी, यहाँ पे लिख देंगे सेक्शन ऐसे करके सेक्शन बी ऐसे लिख देंगे। और क्वेश्चन नंबर सेक्शन को अच्छे से मेंशन करना है। सेक्शन बी बना रहे, सेक्शन सी बना रहे, इस बात का थोड़ा ध्यान देना है। तो सेक्शन जिस भी सेक्शन को कर रहे होंगे उसको अच्छे से मेंशन कर देना। इस बात का ध्यान रखना कि जिस भी सेक्शन को करो उसको अच्छे से मेंशन कर देना है। सेक्शन बी, सेक्शन सी, ऐसे जो भी है, खंड क, खंड ग, जो भी है उसको अच्छे से लिख देना है सेक्शन को। 13 नंबर बात है कि क्वेश्चन नंबर और आंसर को क्लियर लिखना है। ये नहीं कि थोड़ा सा एकदम रगड़ना है, वो रगड़ा और रगड़ी वाला काम नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जैसे है, जैसे क्वेश्चन नंबर जो भी होगा उस क्वेश्चन नंबर को क्लियर लिखना है, क्वेश्चन अच्छे से लिखना है। और नंबर ऐसे करके, जैसे कि 1 नंबर क्वेश्चन है या 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे थोड़ा बड़ा करके लिखेंगे ताकि दिखे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, और उसके नीचे अगर आंसर है तो यहाँ आंसर लिखेंगे। अगर मैथ का क्वेश्चन का सलूशन करें तो वहां पे हल लिखना। हिंदी का अगर पेपर है तो उसमें उत्तर लिखना। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो इस बात समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर थोड़ा डार्क दिखना चाहिए, क्वेश्चन नंबर का थोड़ा ध्यान देना है, उसका थोड़ा अच्छे से लिखना है, क्लियर लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो भी है उसको अच्छे से लिखना है, क्लियरली लिखना है। 14 नंबर है कि अगर गलती हो जाए तो गलती हो जाने पर एक ही बार कलम चलाना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई चीज लिखते हैं, जैसे हमने लिखा यहाँ पे विद्युत रासायनिक, फॉर एग्जांपल हमने लिखा यहाँ पे विद्युत रासायनिक सेल। अगर ये लिखना था, मान लो हमको ये नहीं लिखना था, गलती हो गया है, तो ऐसा नहीं करना कि इसको एकदम ऐसे करके रगड़ देना, नहीं,
ऐसे नहीं करना है। जब कोई गलती हो जाएगा, जैसे अगर मान लो यहाँ पे कुछ अगर गलती हो गया, इसको एक बार ऐसे कलम चला देना है बस, उससे ज्यादा कुछ काम नहीं करना। अगर ऐसे अगर घस दोगे ना, तो तुम खुद ऑब्जर्व कर लेना कि सबसे घटिया अगर चीज लगेगा तो ये यही लगेगा, ठीक है। और सबसे पहले नजर इसी पर जाता है, तो इससे अगर बचना है तो ध्यान रखना है, अगर कोई गलती हो गया उस पर एक बार ऐसे कलम चला देना है, ऊपर से ऊपर एक बार ऐसे कलम चलाना है, इससे तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है, नंबर कटने वाले नहीं है, ठीक है। ये बात हो गया 14 नंबर। और 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना है कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, इसमें थोड़ा स्पीड को मेंटेन करना है। स्पीड मतलब अस्थिर से नहीं लिखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बात का, थोड़ा सा स्पीड में लिखना। स्पीड में साथ में थोड़ा सा राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड में थोड़ा लिखना है, इससे क्या होगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन टच में आएगा, पूरा क्वेश्चन टच में आएगा, पूरा क्वेश्चन बनाओगे तो नहीं हो तो फिर भी ठीक ठाक हो जाएगा, अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन छोड़ोगे तो छोड़ने से तो कुछ फायदा है नहीं। इससे बेस्ट है कि उसको पूरी अच्छे से बनाए और थोड़ा अच्छा से जितना भी हो प्रॉपर्ली वे बनाना है। और इसमें स्पीड थोड़ा मेंटेन करना है, स्पीड का थोड़ा खासा ध्यान रखना है, क्योंकि स्पीड आपके एग्जाम में बहुत बड़ा मायने रखता है, ठीक है। ये बात हो गया। और ये मैंने कुछ टिप्स बताया है जो आपको एग्जाम में इस चीज को करना है, एग्जाम से पहले करना है, ठीक है। और रही बात, ये चीज हम ऐसे इसलिए बताए क्योंकि हमको थोड़ा समय नहीं मिला, इसलिए ऐसा बताना पड़ रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये आपका एग्जाम जो है ना, वो कुछ बड़ा बात नहीं है, ठीक है। ये एग्जाम आपके और भी आगे आने वाला एग्जाम होगा, तो वो सब एग्जाम से ये सब एग्जाम कुछ नहीं है, ठीक है। एग्जाम मतलब क्या है, आपने जो पढ़ा उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इससे डरना नहीं है और अपने आप पे ये विश्वास रखना है कि हमने जो भी पढ़ा है उसको अच्छे से लिख के आएंगे। अब कभी कभी यह होता है कि हम कुछ चीज एक्सपेक्ट करते हैं और वो चीज होता नहीं है, जो पढ़ के गया है और क्वेश्चन वो आया नहीं, तो इससे मोरल डाउन नहीं कर लेना है अपने आप को, ठीक है। जो क्वेश्चन आता है, नहीं भी आता है तो थोड़ा सा बनाना है और थोड़ा सा अच्छे से बना के आना है। पूरा क्वेश्चन बनाओगे तो नंबर मिलेगा, नहीं बनाओगे जो क्वेश्चन उसमें 0 मिलेगा, बनाओगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ध्यान रखना है कि पूरा क्वेश्चन बनाना है। अगर आपको शॉर्ट में 10 क्वेश्चन बनाना है तो बहुत शॉर्ट का 10 क्वेश्चन बनाना है, ये चीज माइंड में डालना है, ठीक है। छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है। लॉन्ग में 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन बनाने हैं तो वो पूरा क्वेश्चन बनाना, छोड़ना नहीं है, ठीक है। और अगर आप जो पढ़ के जा रहे हैं, जो पढ़े हैं, उससे अगर क्वेश्चन आया है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं आया तो और बहुत बढ़िया, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई पढ़ के गया क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो और भी ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो आया उसको बनाना है, जो नहीं आया उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इतना बात, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस वीडियो कैसा लगा, इस जो टिप्स मैंने बताया है, ये चीज कैसा लगा, इस कमेंट बॉक्स में आपको नीचे बता देना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और इसको लाइक कर देना और अपने दोस्तों में जो भी है उसको शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चलो।